पे। वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे नहीं हम रिकॉर्ड कर पाए हैं। सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देख रहे हैं कि कांताबाई बॉट दिस मच kg टी, 1.5 kg टी एंड 5 kg sugar from a shop. She paid 50 rupees as return fare for rickshaw. Total expense was 700. Then realized that by ordering online goods can be bought with free home delivery at the same price. So next month she placed an order of 2 kg of tea and 7 kg of sugar. She paid 880. Find the rate of tea and sugar per kg. तो टी एंड शुगर पर केजी के हमें क्या फाइंड करना है, इनकी कॉस्ट फाइंड करनी है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले लेट करेंगे कि सॉल्यूशन let price or cost of tea be x and coffee be y। टी की कॉस्ट x है एंड कॉफी की जो कॉस्ट है, सॉरी कॉफी नहीं, यहां पे शुगर है और शुगर की कॉस्ट जो है वो y है। शुगर भी y। अब वो 700 रुपीज लेके गई थी, उसमें 50 रुपीज उसने रिक्शा रिटर्न फेयर पे खर्च किया था। सो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ टी एंड शुगर equals to 700 minus 50 equals to 650। 650 उसकी एक्चुअल कॉस्ट है। तो फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि 1.5 kg टी मीन्स 3/2 x, ये टी की कॉस्ट हो गई, प्लस 5 kg ऑफ शुगर, तो 5y, ये दोनों मिलके कितने हो गए 650। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 10y इक्वल्स टू 1300। ये इक्वेशन नंबर हम इसको 1 कर लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है कि सेम कॉस्ट है अगर वो ऑनलाइन से और फ्री डिलीवरी भी है। सो सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन कह रहा है कि 2 kg ऑफ टी मींस 2x प्लस 7 kg ऑफ शुगर 7y इक्वल्स टू 880 रुपीज, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हो गया हमारा 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इन दो इक्वेशंस को हम क्या करें, इसमें जो इक्वेशन ये हमारा है 1, इसमें इनटू कर दें क्या, इक्वल इक्वेशन के लिए एक वेरिएबल हम x को इक्वल कर लेते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें और ये सेकेंड इक्वेशन जो है अगर हम इनटू इसमें 3 कर दें तो हमें क्या मिलेगा। तो देयरफॉर अब ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिल गया 6x प्लस 20y इक्वल्स टू 2600। ये इक्वेशन नंबर हो गया हमारा 3rd। अब यहां पे 6x प्लस 7 3 21y इक्वल्स टू 8 0s are 0 and 3 zeros are 0, 8 3s are 24, 8 3s are 24 and 2 26, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब इनको हम क्या कर दें बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर दें।
इनको हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो अब सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, 6x कैंसिल हो गए, माइनस वाई इक्वस टू माइनस 40, सो वाई वाई माइनस माइनस कैंसिल, वाई इक्वस टू 40, मीन्स जो शुगर की कॉस्ट है वो हमें कितने में पड़ रही है, 40 रुपीज में पड़ रही है। बाकी क्वेश्चन हम इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं। तो सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, हम किसी इक्वेशन में रख सकते हैं, 1 कर देंगे, तो सब्सटीट्यूट y इक्वस टू 40 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में रख दिया, तो हमें इक्वेशन 1 में क्या मिला, 3x प्लस 10 इंटू 40 इक्वस टू 1300, so 3x equals to 1300 minus 400, so x equals to कितना हो गया, 900 डिवाइडेड बाय 3, ये कैंसिल कर देंगे तो 3 3 ज़ा 100, सो x की वैल्यू हो गई 300, x की वैल्यू कितनी हो गई 300। अब यहाँ पे हम इनको आंसर ले लेते हैं, सो कॉस्ट ऑफ 1 kg tea equals to rupees 300 and cost of 1 kg of sugar equals to rupees 40. This is the second question of our problem set 1. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है और ये हॉट क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टार भी लगा हुआ है। तो इसमें क्या कह रहा है कि सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता इज 31, मनीष एज 3 years ago was 4 times the age of सविता, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो सोल्यूशन ले लेते हैं हम। सोल्यूशन, अब यहां पे देखिए, लेट Manish age be x and Savita's age be y। ठीक है, अब दोनों का कंडीशन देख लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है कि सम ऑफ प्रेजेंट एज जो है इनका 31 है, तो x प्लस वाई उनके प्रेजेंट एज है, ये इक्वल टू कितना है 31, इक्वेशन नंबर ये 1 हो गया। अब सेकेंड कंडीशन कह रहा है 3 years एगो, तो यहां पे लिख लेंगे 3 years एगो मनीष एज इक्वल्स टू x माइनस 3 एंड सविताज एज वो कितना हो जाएगा y माइनस 3। अब यहां पे सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन बच्चों क्या कह रहा है कि 3 years एगो मनीष एज इज 4 times दैट एज ऑफ सविता, मीन्स मनीष की एज क्या थी x माइनस 3 अब सविता की एज क्या थी y माइनस 3 थी, बट उसके 4 टाइम्स थे। सो यहां पे क्या आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 4y माइनस 12, इसको इधर ले आते हैं, तो x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस 3, सो x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 9, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करें हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, सो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 क्या था x प्लस वाई इक्वल्स टू 31, इक्वेशन 2 क्या था x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 9, सब्ट्रैक्ट किया माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल और ये कितने हो गए ये भी प्लस हो जाएगा,
ठीक है, तो ये 5y इक्वस टू 40, सो y इक्वस टू 5 8 सा 40, ठीक है, सो 8, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 8, ठीक है। अब सब्सटीट्यूट y इक्वस टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सो x प्लस y की वैल्यू है कितनी 8 इक्वस टू 31, सो x इक्वस टू 31 माइनस 8, सो x की वैल्यू आ गई हमारी 23 ईयर्स, x की वैल्यू 23। तो अब आंसर में हमारा आ गया, अब यहां पे आंसर लिख देंगे। सो आंसर में क्या आ जाएगा, मनीष एज 23 years and Savita's age equals to 8 years, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ प्रॉब्लम सेट जो है 1 का ये 4th क्वेश्चन था, ये हमारा सॉल्व हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ फैक्ट्री रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर इज 5:3। अब ये 5:3 था, तो अब यहां पे सोल्यूशन ले लेते हैं। सोल्यूशन में सो लेट स्किल्ड वर्कर्स सैलरी ऑफ skilled worker be X and non-skilled be Y। स्किल्ड वर्कर की जो सैलरी है वो X है और नॉन की जो है वो Y है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर जो है वो 5:3 उनका रेशियो है। सो x अपॉन y इक्वल्स टू 5/3, सो देयरफॉर 3x इक्वल्स टू 5y। तो इसको इक्वेशन में हम कर देंगे, देयरफॉर 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 0। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब क्या कह रहा है, टोटल सैलरी ऑफ 1 डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज 720। एक दिन की उनकी सैलरी कितनी है 720 रुपीज है, ठीक है। सो सेकेंड कंडीशन क्या आ जाएगी, सेकेंड कंडीशन में इसका आ जाएगा कि उनके 1 डे की सैलरी मींस x प्लस वाई इक्वल्स टू 720। ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब हम क्या करें, इक्वेशन 2 इंटू 5 कर दें। सो इक्वेशन 2 इंटू 5 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया इक्वेशन 2 में। तो अब हमें क्या मिल रहा है देखें, तो 5x प्लस 5y इक्वल्स टू 5 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10 0, 5 7 ज़ा 35 36, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 1 कर दें, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 1 दोनों को ऐड कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, 5x प्लस 5y इक्वल्स टू 3600, और ऊपर क्या था 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 0। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 8x
इक्वल्स टू 3600. 8x इक्वल्स टू 3600. सो यहां से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी. सो x इक्वल्स टू 3600 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 450. सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 450. ठीक है. अब सब्स्टिट्यूट कर दें x की वैल्यू इक्वेशन 1 में. ठीक है, x की वैल्यू इक्वेशन 1 में या यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो कितनी आ जाएगी? सो सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 450 इन इक्वेशन नंबर 2 में इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. तो 450 माइनस प्लस y इक्वल्स टू 720. So y equals to 720 माइनस 450. इसको आप माइनस कर दीजिए. 0, 12 माइनस 8 7 और 5 7 5 12, 6 माइनस 4 2, 270. So y equals to 270 मीन्स जो स्किल्ड वर्कर हैं उनकी वन डे की सैलरी कितनी है? 450. तो आंसर हम लिख देते हैं यहाँ पे. जो स्किल्ड थे स्किल्ड इक्वल्स टू रुपीज 450, अनस्किल्ड equals to rupees 270. So this is the fifth question of word problem of problem set 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमारा क्वेश्चन है. इसमें कह रहा है कि प्लेस ए और बी से हामिद स्टार्ट करता है मूव करना स्ट्रेट रोड फ्रॉम ए टू बी ऑन बाइक. एट द सेम टाइम जोसेफ स्टार्ट फ्रॉम बी टू बी ऑन बाइक, travels towards A. They meet each other after 20 minutes. If Joseph would have to start from B at the same time in the opposite direction instead of towards A, Hamid would caught him after 3 hours. Find the speed of Joseph. ठीक है. सो अब देखिए यहाँ पे सोल्यूशन में let the speed of Hamid be x and Joseph बी वाई. उसकी स्पीड x है और उनकी स्पीड y है. अब टाइम क्या होता है? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में क्या कर रहा है? when they travel towards each other, when they travel towards each other. सो अब यहां पे क्या हो जाएगा? देखिए डिस्टेंस कितनी है उनकी, जो कंबाइंड स्पीड क्या होगी उनकी? कंबाइंड स्पीड जब दोनों एक दूसरे के एक ही दिशा में आएंगे, आमने सामने आएंगे, तो उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो x प्लस वाई हो जाएगी. सो अब यहां पे जो टाइम है, टाइम कितना लग रहा है उनको? 20 मिनट्स. ठीक है. तो अब क्या आ जाएगा? डिस्टेंस कितना है उसका? 30 किलोमीटर अपॉन
कंबाइंड स्पीड है कितनी x प्लस वाई, और कितना टाइम लग रहा है 20 मिनट्स, तो 20 को हम क्या करेंगे आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे, 0 0 कैंसिल, 1/3 हो गया। तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 33 90, ये इक्वेशन नंबर हमें मिल गया 1, इक्वेशन 1 हो गया। अब व्हेन दे ट्रेवल when they travels in opposite direction, when they travels in opposite direction, when they travel in same direction, हम कह सकते हैं same direction, जब वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे। अभी देखिए सेम डायरेक्शन में तो कंबाइंड स्पीड उनकी क्या होगी, वो x माइनस वाई हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि एक के पीछे एक जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं। सो अब जो हमारा कंडीशन आ जाएगा, सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि 30, अब दोनों को कवर करने के लिए 30 डिस्टेंस वो कवर करना होगा एक दूसरे को पकड़ने के लिए, ठीक है। तो 30/x माइनस वाई, और इनको कवर करने में उनको 3 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो 3 आवर्स लग रहे हैं, तो यहां पे हमें इक्वेशन मिल जाएगा देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल टू 30/3 इक्वल टू 10, ये इक्वेशन नंबर हो गया हमारा 2। अब यहां पे बच्चों हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा जो सेकंड इक्वेशन आ गया, सेकंड इक्वेशन क्या आ गया हमारे पास कि x माइनस वाई इक्वल टू 10। अब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 में क्या आ जाएगा, 1 क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 90 और x माइनस वाई इक्वल टू 10, प्लस किया है, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 2x इक्वल टू 100, x इक्वल टू 50, x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। अब सब्सटीट्यूट x इक्वल टू 50 इन इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर दें तो 50 प्लस वाई इक्वल टू 90, सो वाई इक्वल टू 90 माइनस 50 इक्वल टू 40, सो वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 40, ठीक है। अब इनका आंसर लिख दीजिए। तो अब किसकी स्पीड, हामिद की स्पीड, ठीक है, अब किसकी स्पीड, हामिद की स्पीड, हामिद की स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर, और जोसेफ की, उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सेट 2 के हमारे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक है। और अगर किसी को कुछ दिक्कत हो तो आप लोग चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम